नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता पुनः आप सभी दर्शकों का एक बार हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लोग शिक्षा क्षेत्र 15 अंतर्गत बाछापार गांव में हैं और मेरे पीछे आप ये विद्यालय देख रहे हैं, बाबा दशरथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जहां के बच्चों ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में यहाँ के 7 बच्चे सफल हुए हैं, जिनमें 2 छात्राएं भी हैं। और इन लोगों ने इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए, परीक्षा को पास करते हुए विद्यालय सहित अपने गुरुजनों और अपने परिजनों और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। इस वक्त इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय भी हमारे साथ हैं और इस परीक्षा को पास करने वाली 2 छात्राएं और मेरे पीछे आप ये तमाम छात्र खड़े हैं और जिन्हें इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। अभी हम इनसे बात करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं। महोदय, आपके विद्यालय के जो ये छात्र 7 टोटल जो पास किए हैं, थोड़ा सा इस परीक्षा के बारे में और इनकी जो योग्यता आधारित परीक्षा को इन्होंने क्लियर किया है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ जी। और मुझे बहुत हर्ष है कि इस परीक्षा जो हर साल आयोजित की जाती है जी, उस आयोजित परीक्षा में हमारे 7 बच्चे जी, 2 बच्चियाँ और 5 बच्चे जी पास किए हैं। और मैं बहुत इनको बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे हार्दिक इच्छा भी है कि ये अब जो भी तो सरकार की ओर से जो भी धन आहरित होगा उस धन का सदुपयोग करेंगे, अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे और अपने बेहतर भविष्य को बनाएंगे। आज प्रधानाचार्य महोदय ने जानकारी दी इस बात की और बच्चों को उन्होंने इसके लिए बधाई भी दिया कि वो अपने आने वाले जो उनका जो शिक्षा होगी उसमें इस सरकार द्वारा जो ये सुविधा इन बच्चों को मिलेगी, उस सुविधा का ये लाभ उठाएं और उसको अपने पढ़ाई में, अपने शैक्षिक प्रगति में उसका प्रयोग करें, जिससे वो अपने जीवन में आगे और बढ़ सकें। यहाँ पे तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन अंसारी। मोहम्मद हुसैन, सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको परीक्षा? आपने ये जो छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा है इसको आपने पास किया है, तो कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो परीक्षा आपने पास की है, क्या इसका महत्व पता है? इसका क्या फल मिलेगा आपको? इस योजना का जो लाभ क्या मिलेगा आपको? लाभ मिलेगा यही कि हम अगले क्लास में इससे कापी किताब खरीदेंगे और अगले क्लास में पढ़ेंगे। घर का समस्या दूर होगी इससे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके आने वाले भविष्य में घर की समस्याएं भी दूर होंगी। आपका क्या नाम है? अंगद यादव। अंगद जी, परीक्षा आपने पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस परीक्षा को पास करके? बहुत अच्छा है। इस परीक्षा का लाभ क्या मिलने वाला है आपको? लाभ ये मिलने वाला है कि 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं में जी किताब और कापी लिखने पे घर का समस्या कोई बोझ नहीं होता है। पैसे आपको मिलेंगे सरकार से, उन पैसों को कहाँ खर्च करेंगे? अपनी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे ना। बड़े होके क्या बनना है? क्या कुछ तो सोचा होगा ये करूँगा, क्या करेंगे? आर्मी में जाएंगे। आपका क्या नाम है? मामूल। कैसा लग रहा है आपको परीक्षा, ये छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा को पास करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसका ये जो लाभ मिलने वाला है, इसका लाभ आप कैसे उठाएंगे? इसका हर साल 15,000 सालाना मिलेगा और इससे तो जो पैसा मिलेगा उससे क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? टीचर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम? सनी कुमार। आपने जो छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा पास की है, तो इसका क्या कुछ आपको एडवांटेज मिलने वाला है, पता है आपको? क्या मिलने वाला है बताइए मुझे। हर साल 15,000 रुपया मिलेगा और इससे हम लोग अपने पढ़ाई में लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए। आयुष यादव। आयुष यादव। आयुष, आपने ये छात्रवृत्ति परीक्षा पास की है, अब आपको सरकार से लगातार 4 साल तक आपकी शिक्षा के लिए आपको पैसे मिलेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या करेंगे? ये जो पैसे मिलेंगे आपको, उन पैसों का क्या करेंगे? कापी किताब खरीदेंगे और आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। देखा आपने कि सारे बच्चे जो है कि बहुत खुश हैं
और आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि उन्हें ये जो पैसा मिलेगा वो पैसा ये अपनी शिक्षा दीक्षा पर खर्च करेंगे। और आपने देखा कि तमाम सपने भी इनके हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। तो ये कैसे संभव होगा? ये शिक्षा के साथ ही संभव होगा। 2 छात्राएं भी मौजूद हैं हमारे साथ में, हम इनसे भी बात करेंगे। बेटा अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए जरा। कृतलता यादव। कृतलता यादव, आपने परीक्षा पास की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लाभ क्या मिलने वाले हैं आपको? इसे अपने पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में काफी किताब घर के लोगों के लिए। बड़े होके क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहती हो, बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए। संजीता यादव। संजीता, आपने ये जो छात्रवृत्ति परीक्षा पास की है, जो इसका लाभ आपको मिलने वाला है, उसको लेकर के आप कितना खुश हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो लाभ मिलेगा, इस लाभ को आप किस चीज पे खर्च करेंगे? जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अपनी शिक्षा पर खर्च करेंगी। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? क्या सपना है आपका? नर्स बनना चाहती हैं। तमाम सपने हैं इन बच्चों के। अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे की इन्हें अभी बहुत यात्रा करनी है, लेकिन इनके सपने आज से ही हैं कि ये आगे चल कर के टीचर बनेंगे, नर्स बनेंगे, फौज में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। तमाम सपने इन बच्चों के हैं और सरकार ने कहीं ना कहीं इस परीक्षा के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा को और मजबूत करने की दिशा में काम किया है। और इस परीक्षा में कहीं ना कहीं ये बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो उसके पीछे ये विद्यालय, परिवार के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी गुरुजन यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में। और आशा ही नहीं, आपने देखा तो इस वीडियो में कि बच्चों ने अपने सपनों को लेकर के बात की। अभी छोटे हैं लेकिन उनके सपने बड़े हैं, और वो जब तभी संभव होगा जब ये अपनी शिक्षा दीक्षा को मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से सरकार द्वारा मिलने वाली जो सुविधा इनको मिलेगी, वो निश्चित रूप से इनके शिक्षा रूपी रीढ़ को और मजबूत करने का काम करेगी।